पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि सेक ए बराबर कड़ी में 2 तथा यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, ए किस चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, मतलब जो ए है वो 3π/2 से बड़ा है लेकिन 2π से छोटा है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये केवल देखने में इतना बड़ा लग रहा है, ये केवल डराने के लिए दिया है, ये कुछ है नहीं। देखिए जो हम आपको बताए थे पहले ही लेक्चर में चतुर्थांश के बारे में, बस वही है, खेल है। ये होता है 0 अंश, ये होता है π/2 यानी कि 90 अंश, ये होता है पाई यानी कि 180 अंश, ये होता है 3π/2 यानी कि 270 अंश, और फिर ये हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट यानी कि 2π यानी कि 360 हो जाता है। अब ये देखिए लिखा है 3π/2 से 2π, अब 3π/2 ये है और 2π ये है, यानी कि इसके बीच, और इसके बीच में ये कौन सा चतुर्थांश पड़ता है, तो ये चौथा चतुर्थांश पड़ता है। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा लिखा है ना, ये दरअसल केवल डराने के लिए लिखा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो ए है वो चौथे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, इतना छोटा सा चीज़ है। तो इस चीज़ को देखिए रिड्यूस करके हमने यहाँ ऐसा लिख दिया। अब ये बहुत आसान हो गया, यानी कि जो हमारा कोण ए है वो चौथे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, और सेक ए का मान ये दे रखा है, तो हमसे इतना का मान पूछ रहा है। निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो निकालना है उसमें टेन दिख रहा है और कोसेक दिख रहा है, और जबकि हमको दिया है केवल सेक ए दिया हुआ है कड़ी में 2, और यहाँ पे कंडीशन वही दे रखा है कि जो ए है वो चौथे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे से नोट बनाइएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब तो समझ ही गए। अब सेक ए दिया है तो हम आइडिया क्या कर सकते हैं ये निकालने के लिए, सेक और टेन में रिलेशन जानते हैं। टेन बराबर होता है टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, अर्थात अगर हम यहाँ से केवल टेन ए का मान कहें तो ये हो जाएगा कड़ी में, और ये कड़ी में होने के साथ साथ प्लस माइनस भी हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। सेक ए का मान दे ही रखा है, सेक ए का मान कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2, फिर इसका स्क्वायर -1, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि फाइनली कड़ी में 1 आ गया, और एक कड़ी से बाहर निकलेगा तो 1 ही रहेगा, यानी कि टेन ए का मान निकल गया और ये आ गया +-1। लेकिन ये दोनों थोड़ी ना आंसर होगा, आंसर तो कोई एक ही होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा ये एंगल। अब ये जो एंगल है वो कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में केवल कास और कास का उल्टा सेक प्लस होता है, बाकी सभी माइनस होता है, तो इसका मतलब टेन उसमें निगेटिव होगा चौथे चतुर्थांश में, तो ये हमारा आ जाएगा -1। और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि जो हमारा एंगल ए है वह चौथे चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, और चौथे चतुर्थांश में जो हमारा टेन होता है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ गया। चलिए ये तो अभी केवल टेन का माना है, अभी कोसेक निकालना है। अब कोसेक कैसे निकलेगा, तो सोचा जाए सेक दिया है, सेक का उल्टा कास, कास का सहायता से साइन निकाल लेंगे, और साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक निकल जाएगा, आइडिया आ गया। तो सेक ए का मान दे रखा है कड़ी में 2, अब इसका उल्टा कर देते हैं, सेक का उल्टा कास हो जाएगा, तो इसका भी उल्टा कर देंगे तो 1/कड़ी में 2 हो जाएगा। अब कास निकल गया तो साइन निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन और कास में रिलेशन होता है, तो +-√1 - कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे +-√1 - कास ए का मान रखेंगे 1/√2, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस, अब 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, फिर वही बाहर निकल जाएगा, तो 1/कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा समझा दें, नहीं आपको समझ में आया होगा तो 2 1 कम 2, 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा, बटे में 2, ठीक है। फिर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 1 कड़ी में ही रह जाएगा, तो देखिए फुल एंड फाइनल आ गया कि नहीं आ गया ये। तो इस तरह से अब हम लोग जब साइन का मान निकाल लिए, लेकिन हमको साइन का थोड़ी चाहिए था, हमको तो कोसेक चाहिए था, तो कोसेक कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि जो कोसेक, अच्छा हाँ चलिए इसी बात करते हैं। कोसेक ए, हम यहाँ पे चिन्ह निर्धारित करने जा रहे थे, तो हमको चिन्ह से क्या लेना देना, साइन, क्योंकि जो हमसे जिनका मान निकालना है उसमें जिसका मान दिया है केवल उसी का चिन्ह निर्धारित करते हैं, बाकी का निर्धारित करने के क्या मतलब। तो कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। अब साइन ए का मान दे रखा है 1/कड़ी में 2। हमने ऑलरेडी पहले ही लेक्चर से बताते हुए आ रहे हैं, जब भी आप कैलकुलेशन करिए प्लस माइनस मतलब चिन्ह को लेकर के कभी मत कैलकुलेशन करिए, वो चिन्ह बाद में लगाइए, कब, जब आप आंसर लिखने वाले हों, और वो चिन्ह निर्धारित किसके आधार पर होगा, तो एंगल के आधार पर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही रहता है सभी क्वेश्चन में। तो फाइनली हो जाएगा कड़ी में 2। अब ये कोसेक का मान तो निकल गया कड़ी में 2, अब हम लोगों को चाहिए
चिन्ह। अब ये जो कोसेक ए है ये चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है, तो इसलिए आ जाएगा माइनस का कड़ी में 2। अब यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ए बिलोंग कर रहा है चौथे चतुर्थांश से, इसलिए ये माइनस भी आ गया। अब कोसेक का मान निकल गया और टेन का मान निकल गया, और हमको इसका मान चाहिए था, तो फटाक से इसको आप नोट ही कर चुके होंगे। फटाफट हम 1 2 3 मिटा देते हैं। अब इसका मान जब हमको चाहिए था तो 1 + 10a प्लस कोसेक ए अपान 1 + 10a माइनस कोसेक ए बराबर 1। अब यहाँ पे 10a का मान देखिए दिया है -1 रख देंगे, प्लस कोसेक ए का मान माइनस का √2 है, फिर टोटल के बटे 1, 10a का मान -1, कोसेक ए का मान दिया है माइनस कड़ी में 2, और ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस और माइनस कड़ी में 2, यहाँ 1 1 कट जाएगा, तो फाइनली ऊपर बचा माइनस कड़ी में 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली प्लस का कड़ी में 2। अब ये कट जाएगा तो आ जाएगा -1। तो इस तरह से इसका मान आ गया -1, यही हो जाएगा आंसर।